हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो माँ की डायरी में आपका स्वागत है। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है दिन मतलब कि शनिवार, और तारीख है 25 तारीख। तो 25 तारीख का ये ब्लॉग जा रहा है आपके पास। आज थोड़ा सा लेट उठी थी, यानी कि 5:30 बजे उठी थी। और आजकल ना धूप बहुत जल्दी निकल के आती है, यानी कि सूरज बहुत जल्दी दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था आज। तो बस वॉकिंग ही करूँगी, और वॉकिंग करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगी। तो वॉकिंग मैंने 20 मिनट तक वॉक किया था, और उसके बाद आ गई थी नीचे। तो आज मतलब कि बेटियां नहीं गई थी स्कूल, तो उसी का फ़ायदा उठाया था। मैंने थोड़ा सा लेट सो ली थी और नीचे आ गई थी, और आके अपने डेली मेरा के काम यानी कि करने लग गई थी। और गर्मियों में मतलब कि कूलर वगैरह लगाते हैं, सर्दियों में मतलब कि गेट वेट बंद करके सोते हैं, तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं पड़ता है। और गर्मियों में ना सारे गेट खुले होते हैं, तो वैसे ऐसा लगता है कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। और यहाँ पे लगभग 6 बज रहे हैं, और 6 बजे ही बहुत ज़्यादा उजाला हो गया था। तो बस पहले तो मैंने कूलर निकाला, और उसके बाद खाट बाट निकाली, जो कि मतलब कि सासू माँ सोती हैं इस खाट पर। और यही गर्मी के काम मतलब कि मैं कर रही हूँ। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम, और सुबह से इतनी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो ये है एसी वाला रूम। बस इस रूम में मतलब कि एक ही बेड है, तो एक बेड पे हम सारे जने आ नहीं पाते हैं, और एसी के बिना सोया भी नहीं जाता। तो हम नीचे ही मतलब कि दूसरे बेड का गद्दा डाल लेते हैं, और फिर यानी कि नीचे लगा लेते हैं, और सारे बच्चे और अच्छे से यानी कि सो जाते हैं। और यहाँ पे लगभग 6:15 बज रहे थे, और 6:15 बजे यानी कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, जैसे कि खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और दोस्तों सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि सारे कमरों को देखना पड़ता है, और काफ़ी इधर उधर कुछ ना कुछ फैला के रखती हैं। तो बस सुबह को जल्दी जल्दी मैंने समेट दिया था, मोटा मोटा, यानी कि जैसे कपड़े वगैरह होते हैं ओढ़ने बिछाने वाले, वही सब समेटने के बाद चादर आदर झाड़ दी थी। और फिर मैंने लगा दी थी पूरे घर में अच्छी सी झाड़ू। दोस्तों सुबह की सफाई यानी कि मेरी हो गई थी, और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो आज उसका से जाएगा स्कूल, तो उसके लिए मैं सोच रही थी पहले नहा के और पूजा कर लेती हूँ अपनी फटाफट से, और फिर उसको तैयार करूँगी। लेकिन मतलब कि जैसे उसका है टाइम 8:20 का टाइम है, तो यहाँ पे लगभग ही यानी कि 7 बज गए थे मुझे नहाने धोने में। तो बस मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी, और 7 बजे के बाद मैंने कर ली थी अपनी पूजा पाठ। बस कान्हा जी को भी नहला धुला के तैयार कर दिया था, और मैं लग गई थी अपनी पूजा पाठ करने, जो कि भाई पूजा पाठ मैं डेली करती हूँ। और पूजा पाठ से बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है मन को, और पूजा पाठ करने से हमारे घर में समृद्धि और मतलब कि सुख शांति आती है। तो बस यही भगवान का नाम लिया, और मेरी पूजा हो गई थी। और फिर मैंने यहाँ पे तुलसा जी पर जल चढ़ाया, और तुलसा जी को जल देने के बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग 7:15 या 7:20 यानी कि इतना ही टाइम हो रहा था। और देखो कितनी ज़्यादा धूप निकल रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बस मैं नीचे आई तो मैंने बनाया था आज पोहा, जो कि नाश्ते में पोहा ही खाएंगे। तो बस यहाँ पे वेदिका बोलने लग गई थी, मम्मी आज हमारे लिए चाय बना देना। तो ये कॉलगेट कर रही थी, और बस बोलने आई थी मम्मी ब्रेड के साथ हमें चाय पीनी है। और यहाँ पे लगभग मेरा पोहा बन के रेडी हुआ है, और मैंने बेटे को भी तैयार कर दिया था स्कूल के लिए। तो उसकी क्लिप आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और कान्हा जी का भोग लगाया था केले के साथ, दूध के साथ, और सभी के लिए नाश्ते में बनाया था पोहा। तो बेटे का भी नाश्ता यानी कि हो गया था, और केशव उसको छोड़ने के लिए चला गया था। सासू माँ का नाश्ता मैंने दे दिया था। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी जीरा वाटर, जो कि मैं जीरा वाटर हर रोज़ लेती हूँ। और जीरा वाटर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और सभी को नाश्ता पानी देने के बाद मैंने कर दिया था किचन को चकाचक। और यहाँ पे ऐसा लगता है ना, अब गर्मी के दिन होते हैं तो ऐसा लगता है बस फटाफट फटाफट अपने सारे काम कर लें, तो आराम से अपना बैठेंगे। तो बैठने को कहाँ मिलता है भाई,
यहाँ पे मेरे बर्तन वर्तन धुल गए थे और फिर मैंने कर दी थी सफाई, मतलब कि सिंक को भी साफ़ कर दिया था अच्छे से। और सिंक को साफ़ करने के बाद मैंने अपनी यानी कि गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और हाँ दोस्तों, आज ना हमारा आरओ भी ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैंने पानी भी भरा था सुबह और मतलब कि टंकी का पानी भर के रख लिया था। और ये पीने का पानी मतलब कि खाने पीने में यूज करूँगी। और फिर मैंने लगा दी थी एक तरफ मशीन। और दोस्तों, जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो आप कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन काम हमारा समय से नहीं हो पाता है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, आजकल मैं 9 बजे ही कपड़े धो लेती हूँ। तो बस कपड़े धुलने के दिए डाल दिए थे। और ये चिप्स तोड़े थे मैंने 2-3 दिन पहले, आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाए थे। तो हल्की हल्की ये गीली थी, यानी कि जैसे मैंने नीचे ही सुखा दी थी। तो फिर मैंने सोचा इनको एक बार और धूप लगा देती हूँ अच्छे से। और देखो कितने वाइट बने ना, और बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं ये। और यहाँ पे धूप आ जाएगी तो वैसे इनको फिर शाम को भर के रख दूँगी। तो यही सारे काम चल रहे हैं यानी कि। और मशीन भी लग रही है, आलू ख़राब हो गया है। देखते हैं कितने टाइम बाद आएंगे भैया। आलू खराब हो गया। और दोस्तों, कपड़े भी धुल गए थे और मैंने बच्चों के शूज़ वगैरह भी धोए थे और हस्बैंड जी के शूज़। और मैंने ना इसी ग्रीन पर डाल दिए, यानी कि कपड़े ऊपर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था गर्मी के कारण। और यहाँ पे सूख जाते हैं तो जब भी मतलब सूख जाते हैं जब भी उठा उठा के रख लेती हूँ। और छत पर एक तो डालने जाओ और जब लाने की बारी होती है ना तो लाने में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है ऊपर छत पर से। तो बस मैंने यहीं डाल दिए थे और धीरे धीरे अलट पलट कर दूँगी तो सारे कपड़े यानी कि यहीं पे आराम से सूख जाएंगे। और यहाँ पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आती है। तो यहाँ पे लगभग 11 बज रहे थे, तो 11 बजे यानी कि मेरे कपड़े धुले थे। और उसके बाद आरओ वाले भैया भी आ गए थे और आरओ को भी सही कर गए थे। ये सारे चेंज करे हैं इसमें आरओ के, तो आरओ के ये सब चेंज हुए और फाइनली आरओ सही हो गया। आरओ के बिना भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। और सारे घर के काम निपटाने के बाद मैं बनाने बैठ गई थी खाना, जो कि खाने में मैंने बनाई है आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और दोस्तों, सच में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। और पानी के हाथ की रोटी बना रही थी और बनाया था बूंदी का रायता, जो कि केशव को बहुत पसंद है आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ। और यहाँ पे बनाई थी सासू माँ के लिए खिचड़ी, जो कि उन्होंने बोला था मुझे खिचड़ी खानी है, उनके लिए खिचड़ी बनाई। और बच्चों को भी खाना लगा लगा के दे दूँगी। तो वैसे यहाँ पे सभी बच्चे यानी कि खाना खा रहे हैं। और उत्कर्ष भी आ गया था स्कूल से। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 बज रहे थे और 2 बजे का टाइम था, यानी कि सभी ने खाना पानी खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। और मैं चल दी थी विशाल मेगा मार्ट, जो कि वहाँ से मुझे कुछ सामान लाने हैं और बेटी को भी अपना कुछ स्कूल का सामान लाना है। तो हम गए थे मॉल, जो कि ये है विशाल मेगा मार्ट मॉल। तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटी और बेटा हम गए थे। और फिर यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ जैसे यानी कि कांच के गिलास वगैरह ख़त्म हो रखे थे, तो वैसे यहीं पे यही देख रही थी। दोस्तों, मैं तो ये सामान देखने में लगी हुई थी और केशव बोला था मम्मी हमारे लिए चॉकलेट ले लो, हमारे लिए मतलब कि पिज़्ज़ा का सामान ले लो। तो बस बच्चों की तो डिमांड होती ही रहती है। फाइनली हमने यानी कि ये वाले कप लिए थे, गिलास अभी नहीं लिए, जो कि यहाँ पे पसंद नहीं आए। थोड़े लंबे थे गिलास, हमें छोटे में चाहिए और थोड़े भारी भी चाहिए, वो हल्के गिलास थे। तो हमने यानी कि यहाँ पे कप देखे थे, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके। और केशव हमारी वीडियो बना रहा था यहाँ पे। और फाइनली हमने ये वाले कप यहाँ पे ले ही लिए थे। उसके बाद मैंने मतलब कि वीडियो तो नहीं बना पाई और सारे सामान ले लिए थे। और बच्चों ने जो कॉफ़ी ऑफ़ी लेके और हम निकल लिए थे। तो वैसे भाई मैं इन बच्चों के साथ नहीं रुक सकती, जो कि यहाँ पे केशव बोल रहा है देखो मम्मी कुछ दिला ही नहीं रही हैं। तो काफ़ी सारा अपने उन्होंने खाने के सामान ले लिए थे। और यहाँ पे देख रहे रखे थे बच्चों के लिए लोवर। तो हमें लोवर मतलब कि अच्छी क्वालिटी नहीं लगी और हम चल देते अपने मतलब कि दूसरे मॉल में, वहाँ देखने मुझे गिलास जी क्या क्या मिला? मैं आई हूँ तो मिलने वाला था ओए ये क्रीदू को ले ले। और दोस्तों, यहाँ से हम निकल गए थे और हमें जाना था दूसरे मॉल में। तो हम किया बाज़ार मॉल है एक, वहाँ पे भी देखने जाना है। तो वहाँ पे मतलब कि मुझे कांच के गिलास लेने हैं और यहाँ पे मतलब कि प्यास लगी आई थी तो हमने ले ली थी बॉटल, पानी पिया और फाइनली हमने वहाँ से बस गिलास लिए थे।
और फिर आ जाते हैं हम घर पे। तो घर पे ये सामान था जो कि हम लेके आए थे। मैं तो फाइनली अपना घर का सामान लेने गई थी और बच्चों ने जो आतंक मचाया ना कि मम्मी बिस्किट भी दिलाओ, मम्मी ये भी दिलाओ, तो बस मॉल जाते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब कि वहाँ पे लगा रहता है। तो इन बच्चों ने अपनी डिमांड ज़्यादा कर दी थी वहाँ पे। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस यही सामान लेके आए थे हम। और आज का यही था छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग।